बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे फ्रेंड्स, आप सबको खुशामदीद कहते हैं आपके अपने चैनल काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट पे। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ताला आप सब खैर खैरियत से होंगे। हम सब भी आप सबकी दुआ और अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट और मजे में है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे चैनल का नाम है काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, वीडियो फुल वॉच किया करें। हमारे चैनल काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट को ज्यादा से ज्यादा फैमिली और फ्रेंड्स से शेयर भी करें। थैंक यू। तो देखिए फ्रेंड्स, काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट चैनल पर आज बन रही है इवनिंग टाइम शेयर कर रहे हैं। इवनिंग टाइम के लिए देखिए हमने इस तरह से कावा बना लिया, अच्छे से कावा काट चुका है। अब इसमें डालेंगे दूध डाल के और उसके बाद चाय बनाते हैं अच्छी सी, और चाय के बाद बनेगा डिनर अच्छा। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जब भी फ्रिज का रखा हुआ दूध यूज करें ना, तो इस तरह से इसे अच्छी से ला के मिक्स करके और फिर यूज करें। इससे ये होता है चाय अच्छी बनेगी। चाय भी हमारी रेडी हो रही है। साथ में सिस्टर बना रही है बकरे के गोश्त की यखनी अच्छी सी। साथ में यखनी सर्व करेंगे शाम के टाइम, क्योंकि आजकल सबको पता है कि मौसम ऐसा है, मौसम चेंज भी हो रहा है आस्ता आस्ता। सर्दियों से गर्मियों की तरफ मौसम जा रहा है, तो गले बंद, ऐसे गला जकड़ा हुआ या फिर खांसी, इस तरह की गला खराब होना या फिर एलर्जी का हो जाना, तो इससे बचना है तो आप ये यखनी, बकरे के गोश्त की यखनी की है खूब सारी। तो साथ में हमारी बन रही है बकरे की यखनी। और चाय में आज देखिए क्या क्या है। साथ में चाय में है बकर खानी है, ये डॉन वाली बकर खानी है। दिखाओ क्लोज भी लो ना बेटा। बकर खानी है, शुगर का बिस्किट है, और ये भी बकर खानी का पैकेट है, थैली है। और इसके अलावा ये टी केक है। दिखाओ, चाय अच्छी सी बनाते हैं, चाय के बाद फिर डिनर बनाएंगे। ठीक है। यखनी भी दिखाओ। ये देखें, बकरे के गोश्त की यखनी बन रही है मजेदार से। चलो, क्लोज लो। देखिए, आज पालक बन रही है मजेदार सी डिनर में। तो पालक को, साग को खुले पानी से अच्छी तरह धोए। हम तो इसी तरह 5 गड्ढियां, तो इसी तरह से हम, अगर साग भी हो ना हो या पालक आए, तो इसी तरह से खुला बोर का पानी लगा के फिर धोते हैं अच्छे से। देखिए, अच्छे से धोए पालक को, साग को, क्योंकि इनमें होती है मिट्टी काफी सारी, तो जिससे बाद में अक्सर लोगों को जो है ना पेट प्रॉब्लम या पथरी वगैरह हो जाती है। तो इसलिए ये पालक और साग जो है अच्छी तरह धोए, इस तरह से खुले पानी से। पानी की कंजूसी ना करें साग धोने में, पालक धोने में, मेथी धोने में। तो ये इस तरह से धो के हम टोकरी में रखते जाएंगे। देखिए कितना ताजा पालक है। और पानी को बदल लेंगे, एक एक गट्ठी धोने के बाद पालक का पानी बदलते जाएंगे। दिखाओ क्लोज भी लो। खोल के पालक इस तरह से अच्छे से फिर इसे धोते हैं। अब 2 गट्टियां और है, इसमें 2 नहीं 3 और रह गई है ना। 5 है ना।
ये ताज़ा पालक है। देखिए पानी साफ है, हालांकि पानी इतना ज्यादा गंदा नहीं हुआ, क्योंकि आजकल ना ये पालक वगैरह फार्म से आती है। जो खेतों की होती है वो ज्यादा मिट्टी वाली होती है, जो फार्म वाली होती है वो साफ आती है थोड़ी सी। है ना। बस अब इसको इस पे रख देंगे टप में, ताकि इसका सारा पानी नीचे से तेल आ जाए ना। ठीक है, ये इस तरह से इसके ऊपर भी पानी लगाएंगे, ताकि कोई मिट्टी वगैरह रहेगी है तो फिर। तो देखिए फ्रेंड्स, पालक हमने धो ली है। चलते हैं आप किचन की तरफ। ठीक है, साथ में ये भी सर्व कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। आज बनाई है हमने बकरे के गोश्त की यखनी। बकरे के गोश्त की यखनी। यखनी जरूर दिया करें फ्रेंड्स, यखनी बहुत अच्छी होती है ताकत के लिए, खराब गले के लिए, खांसी नजला वगैरह हो जाता है उससे, तो उसके लिए ये हमने बनाई है, सिस्टर ने बनाई है बकरे की यखनी मजेदार से। यखनी सर्व करते हैं सबको, सबकी प्लेट जी, सबकी प्लेट में।
दाल छोले टिकला। 3-4 दिखाओ। बकरे की हड्डी ब्लाउज भी लो, बकरे की हड्डी का। ये देखो फ्रेंड्स, साथ में गरम गरम यखनी पिएंगे, साथ में चाय पिएंगे, फिर हम बनाएंगे डिनर, है ना? इंशाल्लाह डिनर में बनाएंगे पालक। चलो चाय भी रेडी हो गई है। बिस्मिल्लाह, चाय सर्व करते हैं। आज चाय के साथ है बकरखानियाँ। बकरखानियाँ हमारे घर में बहुत फेवरेट है। ये अक्सर बेकरी से आती हैं और हमारे घर में चाय के साथ ना, चाय में डबो डबो के खाई जाती है। गर्मी की शामों में ये बहुत अच्छी लगती है। तो बकरखानियाँ आज चाय के साथ, और है चाय के साथ टी केक है और बिस्किट है ना जी जी। तो बकरखानी बहुत ही मजेदार होती है, चाय में डुबो के खाए ना। चाय साफ कर लिया हमने इस तरह से, बिस्मिल्लाह। और देखिए ये बकरखानी है, मैं खोल के दिखाता हूँ आपको। ये डॉन की है। वैसे जो बेकरी की होती है वो भी अच्छी होती है, पर ये भी अच्छी है डॉन वाली। ये सस्ता है ना? हाँ, पैकेट वाली है, जिसकी हम ब्रेड बहुत ज्यादा लेते हैं डॉन की। ये इस तरह से होती है। ये चाय में डबो डबो के खाए ना तो बहुत मजा आता है। मेरी सिस्टर तो ऐसे करती है, सारी चूर के चाय में डबो लेती है, फिर चम्मच से खाती है। साथ में केक है मजेदार सा। चाय के साथ केक है, बकरखानियाँ है सबकी, केक है।
और साथ में ये सुपर बिस्किट है चाय के साथ। ठीक है। ये वाला केक भी है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब चाय वगैरह सब पी चुके हैं, अब हो गया है डिनर टाइम। डिनर में आज बना रहे हैं पालक और गोश्त का सालन। अच्छा सा बनाएंगे पालक और बकरा गोश्त। पालक और बकरा गोश्त बनाने के लिए हमने फ्लेम ऑन कर लिया है, पैन रख ली है। और इसके अलावा देखिए पालक हमने जो धो के रखी हुई थी, इससे सारा पानी स्टेन हो चुका है अच्छे से। देखिए कितनी ताजा पालक है, बिल्कुल फ्रेश फ्रेश पालक है। तो पालक को भी चॉप करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमने बकरे का गोश्त 3 पाव ले लिए। दिखाओ क्लोज व्यू लिया तो ये पालक ले लिए। और ये देखें पालक गोश्त में क्या क्या चीज जाएगी। प्याज चॉप करके रखा है, लहसुन छील कर रखी है और टमाटर रखे हैं। देखिए टमाटर कितने प्यारे आए हुए हैं आजकल। सबसे पहले प्याज चली जाएगी इस पे, बकरे के गोश्त में प्याज। और ये कितने लहसुन है? एक भाई। एक लहसुन और प्याज चला जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई। प्याज और लहसुन जाने के बाद क्या चीज जाएगी? टमाटर। आप सही व्यू नहीं ले पा रहे हैं ना, ये इतना बड़ा रख दिया भाई आपने। चलो यहाँ से दिखाओ टमाटर, क्लोज व्यू लिया करो टमाटर। ठीक है, आजकल टमाटर बहुत प्यारा आया है। ये देखिए कैसा प्यारा है माशाल्लाह। दो टमाटर चले जाएंगे इस तरह से। ठीक है, ठीक है भाई। अब इसमें क्या चीज जाएगी? जरा सा पानी डालूंगा क्योंकि पहले मैं गोश्त भून लूंगा अच्छे से, फिर पालक और गोश्त जो है ना गटके पकने के लिए रखेंगे। ठीक है, गोश्त पहले इसलिए भून रहा हूँ क्योंकि गोश्त को अगर ज्यादा गलाया ना तो पालक के साथ बिल्कुल गिर जाएगा। ठीक है, जरा सा पानी एक गिलास के जितना लगाया। अब इसमें स्पाइसेस डाल लेते हैं, ऑल स्पाइसेस किट ले लेते हैं। पालक और गोश्त में देखिए कौन कौन से स्पाइसेस जा रहे हैं आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पालक गोश्त में सबसे पहले जाएगी हल्दी पाउडर इस तरह से, रेड चिली पाउडर इस तरह से, काली मिर्च का पाउडर इस तरह से, और नमक हाथ से जाएगा। नमक जो है ना, पालक खुद भी सॉल्टिश होती है थोड़ी सी। ठीक है, तो नमक का ध्यान करके। ठीक, ये चीजें चलेगी। अब क्या चीज आएगी पालक गोश्त में? पालक गोश्त में जाएगा गरम मसाला और खुश्क धनिया थोड़ा सा। ठीक, और अदरक भी जाएगा। ये है सफेद जीरा, इस पे दिखाओ बेटा। एक सिनेमन स्टिक का टुकड़ा और 2-3 लौंग डाल दो बस। ये गरम मसाला हमारा होममेड गरम मसाला बन गया। ठीक है, ठीक, और एक मोटी इलायची भी। ठीक है डाल।
सूखा धनिया, सफेद जीरा, दालचीनी का टुकड़ा और मोटी इलायची और लौंग, ये हमने कूट के डाल दिए। और अब हम अदरक डाल देंगे। ये गई खूब सारी अदरक। अदरक भी चलेगी, ठीक है। अब क्या चीज जाएगी, अब जाएगी हरी मिर्ची में लेकर आपको। कितनी ताजा हरी मिर्च है ना। पालक हो या फिर साग हो ना, इसमें हरी मिर्चें डालते हैं लोग ज्यादातर। रेड मिर्च का थोड़ा यूज किया जाता है क्योंकि इसका हरी मिर्च से ज्यादा जायका अच्छा आता है। पालक हो गया, साग हो गया, साग में तो लोग डालते ही हरी मिर्चें है ज्यादातर, ठीक है। अब ये स्पाइसी भी ज्यादा होगी मेरे ख्याल में, इतनी बहुत है ना, जी भाई, spicy बहुत। होगी। अब क्या चीज जाएगी, कुकिंग ऑयल। लो ना क्लोज भी। ये देखिए पालक में थोड़ा सा ना ऑयल अच्छा रखें क्योंकि पालक का जायका ही बुनाई में ज्यादा अच्छा आता है। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन सब चीजों को, गोश्त को भून लेंगे। दिखाओ, मेन रीजन है मैंने गोश्त को भूनना है बस। गोश्त को भूनूंगा अच्छे से और साथ साथ इसमें पालक डालता जाऊंगा, ठीक है। ऊपर इसके लिड दे देता हूँ इस तरह से कवर करके। ये थोड़ा सा सूखेगा तो हम इसमें साथ साथ वो डालते जाएंगे, क्या कहते हैं, पालक। अब पालक को हम चॉप कर लेते हैं। आप इस तरफ से आ जाए बेटा। अब होगा पालक चॉप। पालक चॉप उस साइड से सही से। पालक जो है ना इस साइड से लिया जाता है। बस पालक का बहुत ज्यादा हिस्सा नहीं उतारते, ये इतना सही होता। आप पालक को दो तरीके हैं, अलग से बॉईल करके, ग्राइंड करके थोड़ा सा तब भी डाल सकते हैं, और जिस तरह से मैं डाल रहा हूँ इस तरह से भी डाल सकते हैं। इस तरह से भी अच्छा लगता है और ग्राइंड किया हुआ भी अच्छा लगता है। बस ये चॉप करता जाऊंगा और साथ साथ स्टेनर ले लेता हूँ, उसमें रखता जाता हूँ। अभी इसमें रख रहा हूँ क्योंकि मैंने गोल भूनना है। अच्छा, ठीक। चलो ठीक। देखिए फ्रेंड्स, पालक चॉप करके हम रखते जा रहे हैं, साथ में गोश्त भी हमारा बुनाई पे आ चुका है बकरे का। नीचे अब गोश्त को भून ले, बकरे के गोश्त को भून लेते हैं। ये इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि गोश्त फिर पालक के साथ बहुत ज्यादा गल जाएगा। अगर गोश्त लादा से गला लूं और पालक लादा से गलाऊं वो भी ठीक है, गोश्त लादा से गला के भून के पालक लादा गला के तो मिक्स कर सकते हैं, पर ये तरीका भी अच्छा है। देखिए गोश्त को हमने, गोश्त टमाटर और जो मसाला है ना वो सब भून रहा है अच्छे से, साथ साथ हमारी हमने पालक भी चॉप कर ली है। देखिए तकरीबन सारी होगी है इस तरह से। अब इधर से हम
अब जो है ना कुछ पकोड़ों के लिए भी रख रहा हूँ, रखूं कि जी ना? भाई भाई रखो ना। पकोड़ों के लिए देखे पालक आगे से काटा जाता है, सिर्फ पत्ते चाहिए उसके लिए। ठीक ये वाली होगी पकोड़ों की पालक, ठीक है। ठीक है भाई। आप गोल बोलते हैं दोबारा से। तो गोश्त और मसाला दोनों चीजें भून रही है अच्छे से। अब इसमें हम पालक छोड़ देंगे। अब इसमें सबसे पहले पानी डालेंगे। अच्छी पालक गली भी हो ना फिर मजा आता है। पालक अपना पानी भी काफी सारा छोड़ देगी, है ना। अब डाल लो, उबाली आएगी तो थोड़ा सा उबाल आ जाए फिर डाल दें, ठीक है। ये डाल देते साथ ही डाल देते, बस हो जाएगा, है ना। ठीक है, डाल दो। बिस्मिल्लाह। बड़े देगचे का ये फायदा होता है, ये सारी डाल जाएगी फिर बैठ भी जाएगी। अगर छोटा देगचा आपके पास है तो थोड़ी थोड़ी डाल ले, ढक्कन दे, बैठ जाएगी, फिर और डाल ले। पालक और साग का यही होता है। और हमारे पास तो काफी बड़े बड़े देगचे, इससे भी बड़े देगचे हैं। ये तो कुछ भी नहीं आगे उसके, इससे भी बहुत बड़े बड़े देगचे घर में अवेलेबल है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये देखिए, ये बाकी पालक जो है ना ये पकोड़ों के लिए रखी हुई है, ठीक है। ठीक है। अब ये देखिए इस तरह से पालक और साग उसको बिठाए नीचे, अभी ये खुद ही बैठ जाएगा, ठीक है। शुरू में तेज फ्लेम पे रखेंगे, फिर मीडियम फ्लेम करके इसको तकरीबन हम पकाएंगे 45 मिनट पकाएंगे, 45 या 1 घंटा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, पालक को आप चेक करते हैं, दिखाओ पालक देखिए बैठ गई है। अब पालक को हम उथल पुथल ऊपर नीचे कर लेंगे, उथल पुथल कर लेंगे। बिस्मिल्लाह, इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए बहुत मजेदार, इस तरह से गोश्त तो पालक बहुत टेस्टी बनती है। और वैसे आलू पालक भी अच्छा बनता है, पालक और चने की दाल बनाए वो भी अच्छा बनता है। यस यस। तो देखिए साथ में मैंने पैन खाली पालक भी अच्छी बन जाएगी। खाली पालक भी बहुत अच्छी बन जाती है। साथ में मैंने पैन रख ली है, इसको पानी, साथ में मैं बना रहा हूँ बैंगन का भरता, ठीक है जी। तो इसमें डाल देते हैं पानी इस तरह से। ये बैंगन है, दिखाओ इस तरह से बीच में डाल देंगे, ये उबल जाएंगे तो एक साइड से हो जाएंगे फिर रख देंगे ना भाई। जी जी साइड चेंज करेंगे और फिर बैंगन का भरता बनाएंगे, ठीक है। ये भी हो गया, कपड़ा का रख दिया मुझे। देखिए पालक ने अपना पानी भी खूब सारा छोड़ा है। अब गोश्त और पालक दोनों इकट्ठे पक जाएंगे, ठीक है। तकरीबन मैं इसे 45 मिनट पकाऊंगा, 1 घंटा 45 मिनट, ठीक है। थोड़ी गैस भी आज तक लेंगे, लो कर दूंगा। फ्रेंड्स पालक को कवर किए हुए काफी टाइम हो गया। अब पालक को चेक करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह से पालक बिल्कुल लो फ्लेम पर पक रही है, मजेदार सी। जितनी ये दरमियानी आंच पे पकेगी उतनी अच्छी पकेगी। और देखिए साथ साथ गोश्त भी कर रहे हैं, गोश्त गलेगा तो खूब सारे जूसेस निकलेंगे, जूसेस निकलेंगे तो पालक बनेगा अच्छा पालक गोश्त।
पालक गोश्त भी बन रहा है। अब हम जो बैंगन बना रहे हैं, बैंगन का भरता, उसको टेंड कर लेते हैं और पालक को इस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। अभी पालक पकेगा अच्छे से, ठीक है। पालक को दोबारा से कट कर देते हैं और पालक को पकने देते हैं, ठीक है। तो इस तरफ आ जाते हैं बैंगनों की तरफ। ये दिखाओ, बैंगन गल चुके हैं। बहुत ज्यादा नहीं गलाना बैंगन का भरता बनाने के लिए। बैंगन का भरता 2-3 किस्म से बनता है, एक दही में भी बनता है, एक आलू उबाल के और खाली बैंगन मिक्स करके वो भी बनता है, एक बनता है बैंगन का भरता तड़के वाला। आज मैं बना रहा हूँ बैंगन का भरता तड़के वाला। इसमें आप आलू भी डाल सकते हैं बॉयल करके और खाली भी बना सकते हैं। मैं आज खाली बना रहा हूँ। ये वाला पानी हम वेस्ट कर देंगे। पैन को दोबारा से चढ़ा लिए, पैन हीट अप हो रहा है। बैंगन का भरता बनाने के लिए हमने ले लिया प्याज, लहसुन और हरी मिर्चें लेंगे, एक टमाटर लेंगे, सबसे पहले ये प्याज चला जाएगा इस तरह से और लहसुन को थोड़ा सा बारीक कर लेंगे। टमाटर
क्लोज लो। मुझे दूध ला दो बेटा। दही भी ले आए वाले साहब और इसके अलावा कुछ ग्रोसरी आइटम्स भी लाए हैं जिसमें बेसन है और एक ये नया बर्तन भी लाए हैं। देखो कितना प्यारा है ये। वैसे हमारे पास बहुत सारे हैं पर ये नया भी है, बहुत प्यारा है माशाल्लाह। और बेसन लाए हैं और इसके अलावा सब्जी में अदरक है, लहसुन है और गाजरी है और सब्जी है। अभी देखते हैं क्या क्या चीज है। ये दही निकाल रहे हैं, दही रख लेते हैं क्योंकि ये सुबह पराठों के साथ खाया जाता है नाश्ते में। बस दही भी रख लिया, ये सुबह यूज हो जाएगा। ठीक है माशाल्लाह से ये सुबह तक और भी जम जाएगा। ठीक है चलो। तो देखिए फ्रेंड्स पालक बन के रेडी हो गई है। पालक तैयार होती है, आप साथ में रोटियां डालते हैं तवे वाली और हमारे बैंगन भी बन के रेडी होते हैं। बैंगन की सब्जी भी बन के रेडी होती है। बैंगनों को इस तरह कुक करते हैं और थोड़ा सा बैंगनों को दम पे रखेंगे। बैंगन बिल्कुल खुश्क नहीं बनाने चाहिए, थोड़ा सा इसमें होना चाहिए मसाला, फिर मजा आता है खाने में। देखो मसाला है साथ में। बस बैंगन भी रेडी है। अब तवा रख लेते हैं इसमें रखी और रोटियां डालते हैं। ठीक है ठीक। सिस्टर आटा लिए रोटी का डाल। ठीक है सिस्टर ने कितना अच्छा आटा गूंदा हुआ है। वैसे पालक के साथ पराठे भी खा सकते हैं और बैंगनों के साथ भी पराठा अच्छा लगता है, पर घर वाले कह रहे रोटी खाएंगे, ये अपना पराठा बनाना। आप क्या खाओगे? रोटी।
इस तरह से पहले पेड़े बना के रख लेंगे, बेल लेंगे। पहली रोटी रेडी होगी, बस अब सिस्टर जो है साथ साथ सबको डिनर सर्व करती जाएगी। ठीक है, ठीक है भाई।
साथ साथ गरम गरम सर्व करेंगे और हम डाल लेते हैं रोटी। बैंगन भी रेडी हो गए हमारे, पालक गोश्त भी बन गया। ठीक है, सही। बहुत ज़्यादा खुश्का लगाओ ना तो रोटी अच्छी नहीं बनती, सॉफ्ट नहीं बनती। इसलिए खुश्के का कम यूज करते हुए हम रोटियां सेक रहे हैं। ठीक। चलो आप सिस्टर आप सर्व करते जाओ। ठीक है भाई, अब ये डालो तीसरी रोटी। ठीक। फ्रेंड डिनर बन के कंप्लीट हो गया, सिस्टर ने सबको सर्व भी कर दिया है। अब मैं और सिस्टर जो है अपना डिनर सर्व करेंगे। पालक बहुत मजेदार बनी है। इसमें देखिए वाली साहब और वालदा साहबा ने डिनर कर दिया, भाई जुनैद ने भी कर जी लिया ना। जी भाई, तो उन्होंने बताया कि पालक बहुत टेस्टी बहुत है। अच्छे बने भाई। पालक और गोश्त। और बैंगन भी अच्छे बने। बैंगन तो सारे चाट हो गए भाई। जी चलो जी, अब मैं और भाई खाएंगे। ठीक है।